हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मई 2024 मंथ के छत्तीसगढ़ के मंथली करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल इसी तरह के वीडियोज और अन्य वीडियोज के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में से राज्य का कौन सा जिला 5वें स्थान पर पहुंच गया है। आपको ऑप्शन दिया गया है सुकमा जिले में, ठीक है, दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर और बस्तर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स बीजापुर, ठीक है। 112 आकांक्षी जिलों में से जो बीजापुर है ये आपके ये जिला जो है 5वें स्थान पर पहुंच गया है, याद रखिएगा। विस्तार में बात करते हैं इसके बारे में। नीति आयोग की जनवरी माह की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें बीजापुर जिला 54 स्थान की छलांग लगाकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ऐसे ही 19वें नंबर पर नारायणपुर, 21वें नंबर पर सुकमा, 44वें नंबर पर कांकेर और 52वें नंबर पर है बस्तर और 68वें नंबर पर दंतेवाड़ा और 69 नंबर पर जो है कोंडागांव है। तो बस्तर जिले के बस्तर संभाग के जो सभी जिले हैं इनकी क्रमांक इसमें दिए गए हैं। और याद रखिएगा स्वास्थ्य और पोषण में बीजापुर जिला जो है 4थे नंबर पर है, ठीक है। और कृषि और जल संसाधन में बस्तर जिला जो है 18वें रैंक पर पहुंचा है, ठीक है। तो इन सभी के रैंक आप याद रख लीजिएगा। और आकांक्षी जिलों में बीजापुर जो है 5वें स्थान पर पहुंच गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, राज्य में किस स्थान पर ताइवान में लुप्त हो रहे फीसेंट टेल्ड जकाना देखे गए हैं। ये पक्षी है, ये कहाँ देखे, ये जो है राज्य के किस स्थान पर देखे गए हैं। ऑप्शन है आपके कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और बस्तर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द बस्तर, ठीक है। ये है फीसेंट टेल्ड जकाना, ये एक पक्षी है, ये बस्तर जिले में देखा गया हाल ही में और ये ताइवान में लुप्त हो रहे पक्षियों में से आता है, ठीक है। चलिए विस्तार पर बात करेंगे। बस्तर के दलपत सागर में फीसेंट टेल्ड जकाना अर्थात तीतर जैसे पूंछ वाले ये जकाना पक्षी नजर आए हैं। यह ग्रीष्मकाल में भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया और इंडोनेशिया में प्रजनन करते हैं। भारत में ये वर्ष भर पाए जाते हैं। ताइवान में अब ये लुप्त प्रजाति है, लुप्त प्राय में है। और जबकि ऑस्ट्रेलिया में इन्हें घुमक्कड़ पक्षी की संज्ञा दी गई है और इनका स्थानीय नाम जो है पीपी है, ठीक है। पीपी भी इसका नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 2024 में तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य कितने रुपए मानक बोरा रखा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है आपका 5,000, 5,200, 5,500 या 5,700। याद रखिएगा इससे सही आंसर है आपका ऑप्शन स 5500 यानी कि 5,500 रुपए, ठीक है। ये तेंदुपत्ता का जो है समर्थन मूल्य रखा गया है 2024 में। विस्तार पर बात करेंगे। तेंदुपत्ता की खरीदी दुर्ग कोंदल वन परिक्षेत्र में 5 मई से शुरू की जाएगी। वन परिक्षेत्र के अंतर्गत इसकी खरीदी का लक्ष्य 38,700 मानक बोरा का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। वन परिक्षेत्र के अंतर्गत 18 समिति में 182 फड़ों में तेंदुपत्ता खरीदी 5 मई से प्रारंभ होगी। अगला प्रश्न आपका है, राज्य के किस स्थान पर शहद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन दिया गया आपका बस्तर, रायपुर, कवर्धा या बिलासपुर। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन स कवर्धा। कवर्धा के बोरला क्षेत्र में जो है शहद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है, ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं इसके बारे में। कवर्धा जिले के बांधा टोला या बोरला में शहद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है, जिसका संचालन स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। यहाँ 3 तरह के शहद तैयार होते हैं, अप्रैल से जून के बीच साल शहद, मई से जून के बीच करंज शहद और नवंबर से मार्च के बीच जो है महुआ शहद, ठीक है। यहाँ शहद की बॉटलिंग से लेकर पैकेजिंग का कार्य होता है और यहाँ उत्पादित शहद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में पहुंचाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली धूपगढ़ी राज्य के किस स्थान पर बनाई गई है। तो ऑप्शन आपके हैं माकड़ी कोंडागांव, लोहंडीगुड़ा बस्तर, रामाराम सुकमा, बचेली दंतेवाड़ा। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स रामाराम सुकमा, ठीक है। ये प्रदेश की पहली धूपगढ़ी है। विस्तार पर बात करेंगे। राज्य के पहले रॉक गार्डन रामाराम में
66 साइट बनाए गए हैं, जिसके केंद्र में धूप घड़ी भी बनाई गई है। चिटमिटिन माता मंदिर के पास रामाराम में विभिन्न तत्वों जैसे स्टोन हेज और 8 पत्थर की मूर्तियां शामिल है। रॉक गार्डन के प्रवेश द्वार पर रखी हाथियों की 2 मूर्तियां जो है प्रभावशाली है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि रामाराम सुकमा का जो रामाराम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, राज्य के किस जिले में तुरतुरिया एक प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थल स्थित है? ऑप्शन है आपका गरियाबंद, कांकेर, धमतरी या बलौदाबाजार। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द बलौदाबाजार। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे, याद रखिएगा तुरतुरिया बलौदाबाजार में स्थित है। विस्तार पर बात करते हैं, जिले के बहरिया गांव के पास बलभद्री नाले पर प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर तुरतुरिया जो है स्थित है। ये जो जगह है इसे सुरसुरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था तथा ये लव कुश की जन्मस्थली भी है। ठीक है, तुरतुरिया की रायपुर जिले से जो दूरी है ये 84 किलोमीटर की है। ठीक है, ये लव कुश की जन्मस्थली से के नाम से भी प्रसिद्ध है और इसका पानी जो है लंबी सकरी सुरंग से होकर जलकुंड में गिरता है और इसके समीप ही 12वां पारा अभ्यारण्य भी स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हाल ही में वन भैंसों की सबसे शुद्ध नस्ल राज्य के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन दिया गया आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती अभ्यारण्य, सीता नदी अभ्यारण्य और आपका है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन इंद्रावती टाइगर रिजर्व में। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे, हाल ही में बीजापुर में तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के वन अधिकारियों और वैज्ञानिकों की हुई बैठक में पाया गया है कि वन भैंसों की सबसे शुद्ध प्रजाति जो है बस्तर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के निदेशक जो है RN पांडे, इन्होंने कहा है कि वन्य प्राणी से एक से दूसरे राज्यों तक विचरण करते हैं। राज्यों के आपसी समन्वय से इनके संरक्षण का महत्वपूर्ण जो है प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति के रूप में किन्हें स्वीकार किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका मुरिया जनजाति, कमार जनजाति, कंवर जनजाति या बैगा जनजाति। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन द बैगा जनजाति। विस्तार पर बात करेंगे, गोदना जो है बैगा आदिवासी महिलाओं का मुख्य श्रृंगार है और गोदना गोदने वाली महिलाओं को बदनीन कहा जाता है। कई क्षेत्रों में अनाज के बदले ये महिलाएं गोदना गोदती हैं। बैगा जनजाति का निवास जो है मैकल पर्वत श्रेणी में है। ये गोंडों के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। इनमें महिलाओं का वस्त्र कपची के नाम से जाना जाता है। इनके पेय पदार्थ को ताड़ी कहा जाता है और इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव आदि हैं और इनके द्वारा बिल्मा, सैला, परधौनी और फाग गीत गाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो बैगा जनजाति है ये इनकी विशेषताएं इसमें दी गई हैं और याद रखिएगा कि इन्हें गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने किन स्कूलों को PM श्री योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है आपका नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, स्वामी आत्मानंद स्कूल या प्राइवेट स्कूल। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन था स्वामी आत्मानंद स्कूलों को। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे, राज्य में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूलों को अब PM श्री स्कूल बनाया जा सकेगा। प्रदेश में 211 स्कूल जो है PM श्री बन चुके हैं। इनमें से 193 स्कूल एलिमेंट्री स्तर के हैं। इनमें 190 प्राइमरी, 3 मिडिल और 18 स्कूल सेकेंडरी स्तर के हैं। रायपुर जिले के 28 स्कूलों को बेंचमार्क किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में राज्य के जशपुर जिले के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपका मोहन पांडे, जागेश्वर यादव, रतन लाल शर्मा या धीरज अग्रवाल। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब जागेश्वर यादव। विस्तार पर बात करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई को दिल्ली में जशपुर के जागेश्वर यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया है। वे जशपुर के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता जागेश्वर जो है बिरहोर समाज के लिए दशकों से काम करते आ रहे हैं और उनकी प्रसिद्धि बिरहोर के भाई के रूप में की जाती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन बिरहोर और पहाड़ी कोरवा जनजाति के उत्थान में समर्पित किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राज्य से किन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपका अजय मंडावी, उषा बारले,
पंडित रामलाल बरेट और रंजन तिवारी। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, पंडित रामलाल बरेट। विस्तार पर बात करेंगे। जांजगीर चांपा के बमनीडीह विकास खंड के भंवरमाल गांव के निवासी पंडित रामलाल बरेट के 77 वर्षों की कला साधना को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे कई दशकों से कथक नृत्य की देश विदेश में प्रस्तुति देते आ रहे हैं। वे 1956 से 1956 से 1980 तक रायगढ़ के पंचायत विभाग में कार्यरत रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चक्रधर संगीत विद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने पिता कार्तिक राम से नृत्य की शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने 1990 से 92 तक रीडर के पद पर भी कार्य किया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। वर्तमान में राज्य के किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की माँ और पुत्र की प्राचीन प्रतिमा स्थित है? इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है मल्हार में, भूरमदेव में, रतनपुर में या तालागांव में। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, मल्हार में। ठीक है, बिलासपुर के मल्हार में माता और पुत्र की प्राचीन प्रतिमा स्थित है। विस्तार पर बात करेंगे। प्रदेश के मल्हार, सिरपुर, तर्रीघाट, जमराव सहित अनेक स्थानों में जो है मां स्वरूप कई प्राचीन और दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं। छत्तीसगढ़ में मल्हार की आदमकद स्त्री की प्रतिमा को स्कंद माता और ग्राम देवी भी कहा जाता है। यह ममता और वात्सल्य की सच्ची प्रतिकृति है। इसके अलावा सिरपुर में बौद्ध और जैन धर्म के हारिती और अंबिका की प्रतिमा, बीजापुर और सुकमा में सप्त मातृका की प्रतिमा, महासमुंद जिले से लज्जा गौरी और मड़वा महल की प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। भारत देश की राष्ट्रीय तितली ऑरेंज ऑकलिफ का घर कौन सा राज्य है? इसमें आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, छत्तीसगढ़। ठीक है, यह ऑरेंज ऑकलिफ जो कि इसकी विशेषता है कि पंख खोलने पे ये खूबसूरत तितली दिखती है और पंख बंद करने पर एक सूखे पत्ते की तरह दिखती है। विस्तार पर बात करेंगे। ऑरेंज ऑकलिफ देश की लगभग 1500 तरह की तितलियों को पछाड़कर राष्ट्रीय तितली बनी है। इसे 2021 में राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया है। याद रखिएगा, इसकी खासियत है कि पंख खोलते ही ये रंग बिरंगी हो जाती है और बंद करते ही सूखे पत्ते की तरह दिखने लगती है। यह प्रदेश में बस्तर, सरगुजा वन क्षेत्र के अलावा कवर्धा के भूरमदेव वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है और मुंगेली की अचानक मार टाइगर रिजर्व में तथा भारत से जापान तक एशिया में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ राम लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्ति स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है आपका पंडरिया, शिवरी नारायण, बेलगहना या रामानुजगंज। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, पंडरिया। ठीक है, विस्तार में बात करते हैं। कवर्धा के पंडरिया के जमात मंदिर परिसर में स्थित राम मंदिर में श्री राम, सीता, लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित है, जिसमें राम और लक्ष्मण की मूर्ति मूंछों से युक्त है। ठीक है, ईंटों से निर्मित पूर्वाभिमुख यह मंदिर लगभग 165 फीट ऊंचा है। यह मंदिर 18वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय द्वारा निर्मित लगभग 250 वर्ष से अधिक पुराना है। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भी ऐसी मूर्तियां हैं और ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र मूर्ति है यहाँ पंडरिया में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका। हाल ही में एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो याद रख, ऑप्शन दिया गया आपका इसमें निर्मला कश्यप, पूनम पुनिया, रानीवती धुरिया या प्रतिमा सूर्यवंशी। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन ब, पूनम पुनिया। ठीक है, इन्होंने एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 27 अप्रैल से 7 मई तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रही एससीसीआर की पूनम ने 57 किलोग्राम वजन वर्ग में कजाकिस्तान की साकिश अनिल को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। इस चैंपियनशिप में भारत ने 12 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य पदक जीता है। पूनम पुनिया जो है यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं और ये जो है हरियाणा की रहने वाली हैं और 2022 से वे बिलासपुर में पदस्थ हैं। अगला प्रश्न आपका है। छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है आपका जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में, ऑप्शन ब है नगरनार स्टील प्लांट, ऑप्शन स है स्टील प्लांट रायपुर या ऑप्शन द है भिलाई स्टील प्लांट। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द, भिलाई स्टील प्लांट में जो है स्थापित किया जाएगा। विस्तार में बात करेंगे। बीएसपी यानी कि भिलाई स्टील प्लांट अपने मरोदा वन जलाशय में
छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित करेगा। बीएसपी अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा संरक्षण और नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजना पर काम कर रहा है। राज्य में यह सोलर प्लांट सालाना लगभग 34.26 मिलियन यूनिट बिजली जो है पैदा करेगा और इससे बीएसपी यानी कि भिलाई स्टील प्लांट के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सालाना 28,330 टन की कमी आने की उम्मीदें इसमें है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानी जाने वाली मंडीप खोल गुफा स्थित है? ऑप्शन है आपका कवर्धा, राजनांदगांव, खैरागढ़ या बालोद। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन सा खैरागढ़ में स्थित है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। मंडीप खोल गुफा को अक्षय तृतीया के बाद भक्तों के लिए खोला जाता है। राज्य में स्थित यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी माने जाने वाली मंडीप खोल गुफा में भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह रहस्यमयी गुफा साल में एक बार खुलती है। यहाँ जाने के लिए 9 किलोमीटर दुर्गम रास्ते और घने जंगल और नदी नालों को पार करना पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है, राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन है आपका पंडित रविशंकर शुक्ल, शहीद वीर नारायण सिंह, भगत सिंह ठाकुर या शंकर गुहा नायक। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। नवा रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सामने ही ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। यह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बन रहा राज्य का पहला म्यूजियम है और इसका उद्घाटन 1 नवंबर तक करने की प्लानिंग की जा रही है। शहीद वीर नारायण सिंह से संबंधित 14 गैलरी बनाए जाएंगे और 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में छत्तीसगढ़ से किसका नाम शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपका वंशिका जैन, सुप्रिया कौशिक, निधि राय या शुभिका सुरम्या जैन। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द, शुभिका सुरम्या जैन। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में रायपुर की शुभिका और सुरम्या जैन का नाम शामिल किया गया है। दोनों का नाम रिटेल एंड ई कॉमर्स बिजनेस श्रेणी में शामिल किया गया है। दोनों बहनों ने अपनी मां के साथ मिलकर 2019 में RAS रास लग्जरी ऑयल्स के नाम से बिजनेस स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? याद रखिएगा, ऑप्शन दिया गया है इसमें आर्यन पटेल, आनंद पाठक, सुरेश रैना या विकास सूर्या। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, विकास सूर्या। ठीक है, ऑप्शन स सुरेश रैना। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स सुरेश रैना। ठीक है, सुरेश रैना को जो है CCPL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन 7 से 16 जून तक नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में T20 फॉर्मेट में किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ की 6 टीमें भाग लेंगी और प्रत्येक टीम में 20 खिलाड़ी होंगे तथा कुल 18 मैच इसमें आयोजित होंगे। इसके लिए सुरेश रैना की उपस्थिति में लगभग 13.5 किलोग्राम वजनी CCPL ट्रॉफी का भी अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, विश्व में करीब 1500 की संख्या वाला दुर्लभ ब्लैक बेलिड टर्न पक्षी राज्य के किस जिले में देखा गया है? तो ऑप्शन है आपका कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर या जशपुर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, कोरिया। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में शामिल ब्लैक बेली टर्न पक्षी जो है, जिसका नाम स्टर्ना एक्यूटिकाडा भी है, ये पक्षी जो है कोरिया जिले के खैरी डैम में देखा गया है। राज्य में इससे पहले 2018 में रायपुर के कुरुट डैम में देखा गया था और इससे भी पहले 2015 में गुरघासीदास राष्ट्रीय अभ्यारण्य में देखा गया था और 2014 में राजनांदगांव बरनारा टैंक में इसे देखा गया था। ठीक है, और इसकी लंबाई याद रखिएगा 35 सेंटीमीटर होती है और पंख लंबे, पतले और नुकीले होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रदेश की सबसे बड़ी 1700 साल पुरानी गजलक्ष्मी की प्रतिमा राज्य में कहाँ पाई गई है? तो ऑप्शन है आपके सिरपुर, महासमुंद, चंद्रहासनी, जांजगीर, चित्रकूट, बस्तर या भोरमदेव, कवर्धा। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, चित्रकूट, बस्तर। ठीक है, ये जो 1700 साल पुरानी गजलक्ष्मी की प्रतिमा है ये चित्रकूट बस्तर में पाई गई है। विस्तार पर बात करेंगे।
लोहंडीगुड़ा से लगभग 6 किलोमीटर दूर पूर्वी टेमरा बस्ती के भैरम जंगल में दूसरी और तीसरी शताब्दी के मध्य की विशाल लक्ष्मी मंदिर जो है, इसके भग्नावशेष मिले हैं। इस प्रतिमा का निर्माण तत्कालीन नल शासकों ने करवाया था और उस काल में सोने के सिक्के चलते थे, इसलिए प्राप्त सोने के सिक्के में गजलक्ष्मी की प्रतिमा जो है अंकित है। गजलक्ष्मी मूर्ति की जो ऊंचाई है ये 4 फीट और चौड़ाई 28 इंच है और इसकी मोटाई 11 इंच है। परिसर में भैरव, महिषासुर मर्दिनी, भैरवी, गणेश, स्कंद माता, वराही आदि की 13 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किस साड़ी को जीआई टैग दिलाने के लिए प्रयासरत है? ऑप्शन है आपका कांजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी, पटोला साड़ी या पनका या सोनामणि साड़ी। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द पनका या सोनामणि साड़ी। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। बस्तर की पारंपरिक सोनामणि साड़ी को टैग दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। पनका जाति के लोग सूती धागे से परंपरा अनुसार हथकरघा से साड़ी बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम पनका साड़ी भी है। और सफेद रंग की सूती साड़ी में कत्थई रंग की सुंदर कारीगरी की जाती है। एक साड़ी बनाने में लगभग 3 दिनों का समय लगता है और एक साड़ी की कीमत 10,000 रुपए तक होती है। अब तक लगभग 300 ग्रामीणों को साड़ी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा जिला मनरेगा से रोजगार उपलब्ध कराने में राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन है कबीरधाम, खैरागढ़, मानपुर मोहला या सारंगढ़ बिलाईगढ़। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। राज्य शासन ने सारंगढ़ जिले को मनरेगा कार्य में 9,76,476 कार्य दिवस का लक्ष्य दिया था तथा जिले ने 14,05,926 कार्य दिवस अर्जित कर यह कीर्तिमान स्थापित किया है। जिले का प्रतिशत 144 रहा है। ठीक है, और इस क्रम में रायपुर जो है दूसरे स्थान पर, दुर्ग तीसरे स्थान पर और अंतिम स्थान पर बस्तर है। ठीक है, लगभग 50,000 स्थानीय ग्रामीणों के पलायन को रोकते हुए मनरेगा मजदूर के रूप में रोजगार का अवसर प्रदान हुआ। मनरेगा मजदूरों को रोजगार का अवसर प्रदान हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में पहली बार जीपीएस लगा प्रवासी पक्षी रिकॉर्ड किया गया है और यह किस देश से आया है? याद रख, तो इसका ऑप्शन है, इसमें आप याद रखिएगा, मालदीव, अफ्रीका, अमेरिका या श्रीलंका। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन ब अफ्रीका। ठीक है, ये जीपीएस लगा प्रवासी पक्षी छत्तीसगढ़ में पहली बार देखा गया है और ये अफ्रीका से आया हुआ है। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। पूर्वी अफ्रीका के मेडागास्कर से राज्य में पहुंचे प्रवासी पक्षी भिम्ब्रेल ने 3 दिन रुककर ओडिशा के लिए उड़ान भरी है। छत्तीसगढ़ के जलाशय में पहली बार जीएसएम जीपीएस लगे प्रवासी पक्षी भिम्ब्रेल को देखा गया है। यह मूलतः उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप का पक्षी है। यह पक्षी कई महासागर और महाद्वीप को पार करने में माहिर है तथा यह 6,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और इसकी साइज 40 से 46 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न आपका है, गुवाहाटी के लिए रवाना छत्तीसगढ़ की 37 सदस्यीय म्यूट टीम में सर्वाधिक 16 खिलाड़ी राज्य के किस जिले से चयनित हुए हैं? ऑप्शन है आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन अ रायपुर। ठीक है, सर्वाधिक 16 खिलाड़ी जो है रायपुर के हैं। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की 37 सदस्यीय टीम 25 से 30 मई तक गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय म्यूट थाई चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी और टीम में रायपुर के 16 खिलाड़ी ने जगह बनाई है, जिसमें 8 बालक और 8 बालिका खिलाड़ी हैं। बस्तर के 11 और बालोद के 3 खिलाड़ी हैं। टीम में सभी सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के 17 बालक और 13 बालिका खिलाड़ी जो है शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, केंद्र की गोवर्धन योजना के तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार गौवंश सुरक्षित कर रखने के लिए कौन सी योजना ला रही है? तो ऑप्शन है आपका गोठान विकास योजना, कामधेनु डेयरी योजना, गोधन न्याय योजना 2.0 या गौवंश अभ्यारण्य योजना। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन द गौवंश अभ्यारण्य योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री सरकार जो है गौवंश अभ्यारण्य योजना ला रही है। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार गौठानों का विस्तार कर उसे गौवंश अभ्यारण्य में बदलने की तैयारी कर रही है। सड़कों पर घूम रहे स्वामी विहीन गौवंश की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का यह जो है योजना अंकुश लगाने के लिए यह योजना जो है शुरू की जा रही है। इसका ध्येय वाक्य रखा गया है भ्रष्टाचार मुक्त सेवा सुरक्षा और संवर्धन योजना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राज्य का कौन सा आर्ट नगरनार स्टील लिमिटेड का अधिकृत लोगो बना है?
ऑप्शन है आपका भित्ति चित्र, ढोकरा आर्ट, काष्ठ कला या बांस शिल्प। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन ब, ढोकरा आर्ट। ठीक है, ढोकरा आर्ट को नगर नार स्टील लिमिटेड का जो है अधिकृत लोगो बनाया गया है। ऑप्शन देखते हैं, विस्तार पर देखते हैं, आपका विस्तार पर बात करेंगे। बस्तर के ढोकरा आर्ट को एनएसएल ने अपना लोगो बनाया है तथा इसका अनावरण एनएसएल के सीएमडी अमिताभ मुखर्जी ने किया है। एनएसएल का लोगो यह दर्शाता है कि हम कौन हैं तथा यह आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एनएमडीसी से अलग होने के बाद जो है एनएसएल ने एक अलग लोगो अपनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में एशियाई पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में राज्य से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन है आपका अमित राय, श्यामा तिवारी, श्रीमंत झा या सुनील बंजारे। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, श्रीमंत झा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय आर्म रेसलर्स ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण और 6 कांस्य है। श्रीमंत झा जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने लेफ्ट हैंड कैटेगरी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगला प्रश्न आपका है, राज्य के बस्तर जिले में देवी देवताओं की पूजा या वार्षिक मेला किस फूल के बिना नहीं होती है या किस फूल के बिना अधूरी मानी जाती है? ऑप्शन है आपका बचनाग फूल, सोन चंपा फूल, मधुमालती फूल या हजारी फूल। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द, हजारी फूल। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। बस्तर में हजारी फूल एक ऐसा फूल है जिसे सिर्फ देवी देवताओं को ही अर्पित किया जाता है, इसके बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। ग्रामीण अंचल में होने वाले मेला यात्रा और मेला यात्रा की जो रस्म है, इस रस्म पर भी इस फूल का जो है विशेष महत्ता है और इसे देव फूल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी महक लाजवाब होती है। यह फूल सफेद, गुलाबी और पीले रंग के भी होते हैं। इसकी माला जो है कभी गूंथ कर नहीं बनाई जाती और इसे केवल जो है धागे से बांधा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हाल ही में राज्य के किस जिले के जंगल में दुर्लभ प्रजाति का मोटल वुड उल्लू देखा गया है? ऑप्शन है आपका कवर्धा, राजनांदगांव, बालोद और दुर्ग। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, कवर्धा। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। पंडरिया पूर्व रेंज के जंगल में मोटल्ड वुड उल्लू दिखाई दिया है। इसका रंग पेड़ की टहनी जैसा है तथा रंग के और बनावट के कारण यह दिखाई नहीं पड़ता है दिन में। ठीक है, इसे गुग्गू भी कहा जाता है। यह रात्रिचर है जिसके कारण यह रात में ही दिखाई देता है। यह दुर्लभ पक्षी 2016 से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में विलुप्त हो रही प्रजाति में सूचीबद्ध है। ठीक है, भोरमदेव अभ्यारण्य के अंतर्गत याद रखिएगा पहली बार 8 से 10 जून तक बर्ड सर्वे किया जा रहा है। इसमें अब तक 166 लोगों ने पंजीयन कराया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।